नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में आज जानते हैं इंडक्शन मोटर के स्टार्टर्स के बारे में और समझेंगे ड्यूअल स्टार्टर, स्टेटर के सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को लगाकर मोटर को स्टार्ट करने वाले प्रोसीजर्स, ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से रिड्यूस्ड वोल्टेज देने वाले स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ साथ स्लिप रिंग मोटर का रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर किस तरह से काम करते हैं, इन सब की कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे। मेरिट डीमेरिट के बारे में भी जानेंगे। समझते हैं इंडक्शन मोटर के सभी प्रकार के स्टार्टर्स। शुरू करते हैं। इसी प्लेलिस्ट की एक लर्निंग वीडियो स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में हमने एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग ट्रांजिएंट और एक्सेलरेटिंग पीरियड को बहुत डिटेल से समझा था। उसी को तेजी से दोहरा लेते हैं। जो हमारी इस तरह की 3 फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब इनमें 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो वो रोटर और स्टेटर के बीच में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देता है और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर में रिलेटिव मोशन होने से रोटर कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट आते हैं वो रोटर में एक रोटेटिंग टॉर्क को डेवलप कर लेते हैं। लेकिन यह मोटर जब पहली बार शुरू की जाती है तो एक शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर जैसा बिहेव करती है और इसका स्टेटर मेन लाइन से बहुत ज्यादा करंट भी ड्रॉ करता है और रेटेड करंट से 5 से 8 गुना करंट होने के बावजूद भी मोटर बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बनाती है। इस तरह से मोटर के द्वारा स्टार्टिंग कंडीशंस में बहुत ज्यादा एक्सेसिव लाइन करंट ड्रॉ करने से लाइन में बहुत ज्यादा एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप होती है और ये जो इस तरह का स्टार्टिंग इनरश करंट है जो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप करता है उससे न केवल इसी मोटर की स्टार्टिंग और एक्सेलरेटिंग टॉर्क में डिक्रीमेंट आता है, यही सप्लाई से जुड़े हुए जो दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उन्हें जब रिड्यूस्ड वोल्टेज मिलती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी एडवर्सली अफेक्ट होती है। और अगर एक मोटर बार बार शुरू की जा रही है और पहले से काफी गर्म है तो इस तरह के स्टार्टिंग करंट के इनरश से उसकी वाइंडिंग भी डैमेज हो सकती है। अतः सभी 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में स्टार्टिंग का जो इनरश करंट होता है उसे लिमिट करने के लिए स्टार्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टर मूलतः इस तरह का एक डिवाइस है जो मोटर को शुरुआत के समय रिड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर देता है और जब हम स्टार्टिंग के दौरान मोटर की सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं तो वो कम स्टार्टिंग करंट के साथ स्टार्ट होती हैं। एक स्टार्टर मोटर को शुरुआत के समय थोड़े समय के लिए रिड्यूस्ड वोल्टेज देता है और जब एक्सेलरेट होकर रोटर स्पीड पकड़ लेता है, लाइन में करंट कम होने लगते हैं तो हम उसी मोटर को नॉर्मल सप्लाई से सीधे कनेक्ट करके रेटेड वोल्टेज पे भी मोटर को ऑपरेट करने लगते हैं। हम कह सकते हैं कि एक स्टार्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टार्टिंग करंट को कम करना तो है ही है, साथ ही साथ ये मोटर को विविध प्रकार के बचाव प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। एक स्टार्टर मोटर को ओवरलोड ज्यादा करंट लेने की स्थितियों से बचाता है। अगर हमारी सप्लाई वोल्टेज कम है तो मोटर सेम पावर आउटपुट बनाने के लिए ज्यादा करंट पर जब ऑपरेट होती है तो डैमेज हो सकती है। तो एक स्टार्टर लो वोल्टेज ऑपरेशन से भी मोटर को बचाता है। इसके अलावा अगर 3 फेज सप्लाई में से अचानक एक फेज गायब हो जाता है, मोटर केवल 2 ही फेज पे चलती है, तो ऐसी स्थिति में मोटर की वाइंडिंग जल सकती है और ऐसी सिंगल फेजिंग कंडीशन से भी मोटर को बचाने के लिए स्टार्टर में अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए जो कॉमन स्टार्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक डायरेक्ट ऑनलाइन ड्यूअल स्टार्टर है जो मोटर को सीधे मेन सप्लाई से जोड़ने की व्यवस्था रखता है। इसके अलावा हम मोटर की प्राइमरी स्टेटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लगा के भी रिड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई देकर मोटर के स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत पॉपुलर स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर है जो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है। पुराने जमाने में मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर्स का भी इस्तेमाल काफी किया जाता था। हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर वो स्लिप रिंग प्रकार की इंडक्शन मोटर है तो रोटर के सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के भी स्टार्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा आधुनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक से थायरिस्टर सर्किट से हम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ एक मोटर को बहुत स्मूथली टॉर्क को मेंटेन करते हुए रिड्यूस्ड लाइन करंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इन सब स्टार्टर्स का तुलना किया जाए तो ड्यूअल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर सबसे ज्यादा प्रचलित स्टार्टर हैं जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर्स भी बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में पॉपुलर हो रहे हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जिसमें सीधी मेन सप्लाई
सप्लाई मोटर से बिना किसी वोल्टेज रिडक्शन के कनेक्ट होती हैं, उन स्टार्टर का इस्तेमाल हम केवल छोटी पावर रेटिंग की मोटरों के लिए ही करते हैं। जिनकी पावर साइज 5 HP से छोटी हो, उन्हें DOL स्टार्टर से स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन छोटी मोटरों में जो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए रिलेटिवली थोड़े मैग्नीट्यूड का जो स्टार्टिंग इन रश करंट है, उसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मेन सप्लाई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो विथस्टैंड कर सकता है और हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा हैवी सीवियर वोल्टेज डिप्स की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे DOL स्टार्टर के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझाने वाली एक वीडियो की लिंक दी हुई है। यहाँ संक्षेप में हम DOL स्टार्टर की कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं। उसमें मेन सप्लाई में स्विचिंग कंट्रोल करने के लिए, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया हुआ है। साथ में एक कॉन्टेक्टर है जो एक स्विच के तौर पे सप्लाई को मोटर के साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा। हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन तो MCB से मोटर के लिए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है, 10 या 20% ओवरलोडिंग पे अगर मोटर कंटिन्यूअस ऑपरेट करे और सेफ टेम्परेचर लिमिट्स में काम करे, उनसे बचाव के लिए हम थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें 2 पुश बटन है। एक लाल रंग का पुश बटन मोटर को चलती हुई कंडीशन से रोकने के लिए है, वहीं ये जो हरे रंग का पुश बटन है वो एक मोटर को जो रुकी हुई है उसे चालू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक 3 पोल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की मदद से, जो बहुत फास्ट, रिलायबल और ट्रबल फ्री मेक और ब्रेक कर सकता है, हम 3 फेज सप्लाई को मोटर से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली ओपन जो हरे रंग का हमारा पुश बटन है उसे प्रेस करने के बाद हम कॉन्टेक्टर की कॉइल में करंट को फ्लो करके, कॉन्टेक्टर कॉइल को एनर्जाइज करके मेन सप्लाई को मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टेक्टर का ये जो नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो एक बाईपास का काम करेगा। पुश बटन को रिलीज करने पे भी कॉन्टेक्टर कॉइल एनर्जाइज रहेगी। अब अगर किन्हीं कारणों से पावर सप्लाई चली जाती है या हमारी सप्लाई वोल्टेज में काफी कमी आ जाती है, तो इस कॉइल की कॉन्टेक्टर पे पकड़ खत्म हो जाएगी और कॉन्टेक्टर स्प्रिंग ऑपरेशन से सप्लाई को मोटर से डिस्कनेक्ट कर देगा। सामान्यतः कॉन्टेक्टर कॉइल मेन लाइन वोल्टेज के साथ डिजाइन होती हैं और हमारी 3 फेज सप्लाई की किन्हीं 2 लाइनों के बीच में हम ऑन पुश बटन जो हरे रंग का है, ऑफ पुश बटन जो लाल रंग का है, और कॉन्टेक्टर कॉइल को एक सीरीज सर्किट में लाइन वोल्टेज से एनर्जाइज करते हैं और इस तरह के सर्किट को हम मोटर का कंट्रोल सर्किट कहते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के पावर सर्किट में लगा हुआ MCB मोटर को शॉर्ट सर्किट से तो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो सभी DOL स्टार्टर में एक थर्मल ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मोटर को हल्के ओवरलोड से, अगर वो लंबे समय तक मोटर पे आते हैं, उनसे बचाव देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हमारी ओवरलोड रिले होती है उसमें 3 जो प्लग इन कॉन्टेक्ट्स हैं वो स्टार्टर के कॉन्टेक्टर के साथ प्लग इन होकर कनेक्ट हो जाएंगे और मोटर के कनेक्शंस यहां आउटगोइंग टर्मिनल्स पे बनाए जा सकते हैं। जो ओवरलोड रिले है उसमें तीनों लाइनों में सीरीज में जुड़ने वाला हीटिंग एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है, जो मोटर के करंट के साथ सीरीज में आने पर मोटर करंट से हीटिंग प्रोड्यूस करता है और उस हीटिंग से एक बाईमेटल स्ट्रिप प्रभावित होती है। हम ओवरलोड प्रोटेक्शन में मोटर फुल लोड से 20 और 30% के बीच में किस ओवरलोड पे ट्रिप होनी चाहिए वो सेटिंग को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। और जब एक एक्सेसिव ओवरलोड करंट काफी समय तक अगर फ्लो करेगा तो हीटिंग एलिमेंट की हीटिंग से बाईमेटलिक स्ट्रिप मुड़कर प्रोटेक्शन के इस स्ट्रिप को ड्रैग करेगी और वो स्ट्रिप यहाँ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो कंट्रोल सर्किटरी में लगे हुए हैं उन्हें, अगर एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो उसे ओपन कर देगी, और अगर कोई नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से हम थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं तो वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। तो हमारे केस में जब मोटर ओवरलोड पे कंटिन्यूअस चलेगी और ओवरलोड प्रोटेक्शन काम करेगा तो ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्टर कॉइल के सीरीज में करंट फ्लो कर रहे थे वो अचानक ओपन होंगे और कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट फ्लो नहीं होने से कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा और मोटर की मेन सप्लाई से कनेक्शन कट जाएगा। हमने समझा कि थर्मल ओवरलोड रिले जो सप्लाई और मोटर के बीच में सीरीज में कनेक्ट थी उसमें अगर एक्सेसिव ओवरलोड से हीटिंग से बाईमेटलिक स्ट्रिप बेंड करती है तो उसका ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टेक्टर कॉइल के सर्किट को ब्रेक करके कॉइल के करंट को डी एनर्जाइज करके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट
ऑपरेट कर सकता है। और यही काम हम मैनुअली रेड पुश बटन को जो नॉर्मली क्लोज है उसे प्रेस करके ओपन करेंगे तब भी हो सकता है। और अगर मेन सप्लाई हमारी इंटरप्ट हो जाती है तो भी कॉन्टैक्टर कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और जो कॉन्टैक्टर में इंटरनल स्प्रिंग मैकेनिज्म है वो पावर लाइन और मोटर के बीच के इलेक्ट्रिक कनेक्शन को इंटरप्ट कर देगा। एक मोटर के पावर सर्किट में पावर सप्लाई और कॉन्टैक्टर मोटर के इस कनेक्शन में कंट्रोल के ये जो ऑपरेशंस हैं, हरे पुश बटन से नॉर्मली ओपन प्रकार के पुश बटन से मोटर को ऑन करना या लाल पुश बटन जो नॉर्मली क्लोज टाइप का है उससे मोटर का ऑफ करना, हम मोटर के ऑपरेटिंग पोजीशन से काफी दूर रिमोट से भी कर सकते हैं। और एक से ज्यादा नॉर्मली ओपन पुश बटन को आपस में पैरेलल कनेक्ट करके हम एक ही मोटर को एक से ज्यादा पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो नॉर्मली क्लोज प्रकार के हमारे पुश बटन हैं उन्हें सीरीज में लगा के हम एक से ज्यादा जगह से भी मैनुअली एक ही मोटर को बंद करने का काम भी कर सकते हैं। अगर एक डियोल स्टार्टर के एडवांटेजेस को जाने तो ये इस्तेमाल में आसान है, आकार में काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट है बहुत और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक प्रकार का स्टार्टर है। इस स्टार्टर में सीधे मोटर को फुल सप्लाई वोल्टेज से स्टार्ट कर दें तो मोटर जो उसका डिजाइंड रेटेड स्टार्टिंग टॉर्क है उसके साथ शुरू होती है। अगर हम रिड्यूस वोल्टेज के साथ जैसा कि दूसरे स्टार्टर में करते हैं मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उनका स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। तो दूसरे किसी स्टार्टर की तुलना में डियोल स्टार्टर के साथ मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल सर्किटरी आसान है, इसे आसानी से लगाया जा सकता है और किसी भी प्रकार की समस्याएं आने पर कंट्रोल सर्किट में मेंटेनेंस का काम और तकलीफों को दूर करने का ट्रबल शूटिंग का काम भी आसानी से किया जा सकता है। ड्यूल स्टार्टर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं क्योंकि हम फुल रेटेड वोल्टेज के साथ स्टार्ट करते हैं तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो उसके फुल लोड रेटेड करंट से 6 से 8 गुना ज्यादा हो सकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार के स्टार्टिंग करंट के रिडक्शन के प्रोविजंस नहीं है। हालांकि हम मोटर को अंडर वोल्टेज, ओवरलोड और सिंगल फेजिंग इनसे बचाव के प्रोविजंस तो ड्यूल स्टार्टर में रखते हैं लेकिन ये स्टार्टिंग करंट को कम रखने वाला कोई प्रोविजन नहीं रखता है। एक बड़ी मोटर में स्टार्टिंग करंट का जो ऐसा इनरश है 6 से 8 गुना ज्यादा, वो हमारी लाइन में बहुत बड़ी वोल्टेज डिप और ड्रॉप का कारण हो सकता है और ऐसी स्थिति में न केवल स्टार्ट होने वाली मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और एक्सेलरेटिंग टॉर्क कम होगा, उसी सप्लाई के साथ जुड़े हुए दूसरे अप्लायंसेस को भी रिड्यूस वोल्टेज मिलेगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो अक्सर हम बड़ी आकार की मोटरों में 5 HP से बड़ी मोटरों पे या ऐसी मोटरें जिन्हें स्टार्ट करने में लोड के साथ स्टार्ट होने में काफी समय लगता है, ड्यूल स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ड्यूल स्टार्टर केवल छोटी 5 HP से छोटी साइज की मोटरों में या ऐसे पावर सिस्टम में जहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप ट्रबलसम नहीं है वहीं इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूल स्टार्टर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मोटर रिलेटिवली ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क बनाती है और वो स्टार्टिंग टॉर्क मोटर और उसके साथ कनेक्टेड लोड को भी ट्रबल्स कर सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज मानना चाहिए ड्यूल स्टार्टर का। लेकिन ड्यूल स्टार्टर आसान है, सस्ते हैं और छोटी मोटरों के लिए इन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक ड्यूल स्टार्टर में मोटर पे फुल नॉर्मल रेटेड वोल्टेज सीधे अप्लाई हो जाती है और उसमें स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने का कोई प्रोविजन नहीं होता है। वहीं हम व्यवहार में मोटर के स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस्ड वोल्टेज अनेक तरह से मोटर के स्टेटर पे घटी हुई वोल्टेज देने के स्टार्टिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें स्टेटर के सर्किट में बाहर से रजिस्टर या रिएक्टर का सीरीज में लगाना हो सकता है। हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद ले सकते हैं जिसमें एक डेल्टा डिजाइन मोटर को शुरुआत में स्टार मोड में कनेक्ट करके शुरू किया जाता है। हम मोटर की सप्लाई को एक ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से दे सकते हैं और एक रिड्यूस वोल्टेज की टेपिंग के साथ मोटर को कनेक्ट करके हम स्टार्टिंग में मोटर को रिड्यूस वोल्टेज दे सकते हैं। और इन सभी रिड्यूस वोल्टेज सिस्टम्स में जब स्टार्टर मोटर को स्टार्टिंग के समय रिड्यूस वोल्टेज देता है तो उसका स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे सभी मोटरों में स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है और जब हम स्टार्टिंग फेज करंट को कम करते हैं तो मोटर का टॉर्क भी कम हो जाता है। तो एक ऐसी इंडक्शन मोटर जो नॉर्मल फंक्शनिंग में भी बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बना रही थी, उसमें जब हम रिड्यूस वोल्टेज की स्टार्टिंग करते हैं तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क और ज्यादा कम हो जाता है। तो ऐसी मोटरें जिनमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लोड नहीं है, फैन और पंप जैसी एप्लीकेशन जिनमें लोड स्टार्ट के बाद स्पीड पकड़ने पे ही आता है, उनमें तो इस तरह के रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनमें स्टार्ट कंडीशंस में भी मोटर पे अच्छा खासा लोड रहता है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप की एप्लीकेशंस हैं या दूसरे एक्टिव लोड के साथ स्टार्टिंग है, तो उनमें हम इस तरह के रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनमें या तो हम स्लिप रिंग प्रकार की मोटर इस्तेमाल करके रोटर के सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के स्टार्टिंग करते हैं या अन्यथा हम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर
कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं जो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई देके मोटर के स्टार्टिंग लाइन करंट को भी रिड्यूस रखते हैं और मोटर का ऑपरेटिंग टॉर्क भी मेंटेन रहता है। रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग का एक सरल तरीका मोटर के स्टेटर के साथ जो टर्मिनल पे 3 फेज सप्लाई के कनेक्शंस होते हैं, सप्लाई लाइन और मोटर के बीच में हर लाइन में एक रेजिस्टेंस या रिएक्टर को सीरीज में ऐड करके एक 3 फेज बैंक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑपरेशन के दौरान इन सीरीज कंपोनेंट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो वोल्टेज ड्रॉप के बाद मोटर के टर्मिनल पे रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी और मोटर का करंट रिड्यूस वोल्टेज की कंडीशंस पे कम होने से हमारी सप्लाई लाइन का करंट भी कम हो जाएगा। शुरू में मोटर के सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ या रिएक्टेंस के साथ स्टार्ट किया जाता है और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके और जब मोटर फुल लोड स्पीड पे आ जाती है तो पूरे रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा दिया जाता है और अब मोटर नॉर्मल रनिंग कंडीशंस पे फुल रेटेड वोल्टेज के साथ ऑपरेट होने लगती है। अगर एक मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करते और रेटेड नॉर्मल वोल्टेज सीधे मोटर पे अप्लाई करते तो स्टार्ट में वो जो शॉर्ट सर्किट करंट जैसी कंडीशंस में करंट लेती वो ISC कहलाता और अगर हम इस तरह से मोटर की सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लगा के मोटर के टर्मिनल की वोल्टेज को X टाइम्स कम कर देते हैं, X एक फैक्टर है जो 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में मोटर का जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में जो करंट था वो भी X टाइम्स रह जाएगा और इस तरह से रिड्यूस्ड करंट के कारण लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक दूसरे रनिंग अप्लायंसेस जो इसी सप्लाई के साथ जुड़ रहे हैं उन्हें परेशानी कम करेगी। लेकिन ध्यान रहे एक मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो उसके करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होता है और जब हमने करंट को X टाइम्स कम किया है तो उसका टॉर्क जो स्टार्टिंग करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है वो एक X स्क्वायर फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम किसी लाइन में जो स्टार्टिंग करंट है उसे ड्यूअल स्टार्टिंग की बजाय आधा करना चाहते हैं, X को 0.5 लेते हैं, तो हम फुल वोल्टेज की आधी वोल्टेज ही मोटर के टर्मिनल्स पे अवेलेबल करते हैं और मोटर का लाइन करंट आधा रह जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो मोटर का टॉर्क है वो सिर्फ 1/4 रह जाएगा और ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि एक इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में फुल करंट के साथ भी फुल स्टार्टिंग करंट जो फुल लोड करंट का 6 से 8 गुना होता है उस पे भी नॉर्मल फुल लोड टॉर्क जैसा ही टॉर्क बनाती है। तो अगर इस तरह की रिड्यूस वोल्टेज देके हम अगर स्टार्टिंग करंट को कम करेंगे तो जितना हमारा लाइन करंट फ्रैक्शन में कम हुआ है उसके स्क्वायर प्रोपोर्शन में हमारा टॉर्क कम होता है, यानी करंट तो केवल लाइन में आधा रहा और टॉर्क हमारा 1/4 रह गया है। तो ये मेथड बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है और अगर हम लाइन में सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है वो एक एडिशनल पावर लॉस भी स्टार्टिंग कंडीशंस में हमारे लिए बनाते हैं और हमारी स्टार्टिंग है वो इनएफिशिएंट हो जाएगी। और अगर हम रिएक्टेंस के साथ इस तरह की स्टार्टिंग करते हैं तो वो स्टार्टिंग के पावर फैक्टर को जो अदरवाइज भी पुअर था उसे और ज्यादा पुअर कर देती है। तो हम व्यवहार में इस तरह के प्राइमरी साइड में सीरीज में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लगा के रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग करने के प्रोसीजर्स हैं उन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। व्यवहार में रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर के तौर पे सबसे ज्यादा प्रचलित स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर है जिसमें हम 3 कॉन्टेक्टर की मदद से एक मोटर को 3 फेज सप्लाई से जब कनेक्ट करते हैं तो एक कॉन्टेक्टर स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर वाइंडिंग के कनेक्शन को स्टार बना देता है और पावर कॉन्टेक्टर मोटर को सप्लाई देके स्टार्टिंग में मोटर को जो डेल्टा डिजाइन होती है स्टार मोड में स्टार्ट कर देता है और ऐसी कंडीशन में फुल लाइन वोल्टेज की बजाय मोटर के फेज के अक्रॉस 1/√3 लगभग 58% वोल्टेज आती है और हमारा करंट 58% कम होकर फेज में और वही करंट स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में लाइन में करंट हो जाता है। और यही मोटर जब नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आ जाती है और इसे हम डेल्टा कनेक्ट करते हैं तो हमारा सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक वर्जन पहले स्टार कॉन्टेक्टर को डिस्कनेक्ट करेगा और उसके बाद डेल्टा कनेक्ट कॉन्टेक्टर से मोटर के वाइंडिंग के कनेक्शन को डेल्टा कनेक्ट कर देता है और ऐसी स्थिति में फुल लाइन वोल्टेज मोटर के फेज के अक्रॉस आके फेज करंट को √3 टाइम्स बढ़ा देती है और हमारा लाइन करंट फेज करंट से भी √3 गुना होके स्टार लाइन करंट से 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ एक अच्छी बात है कि फेज करंट में तो स्टार और डेल्टा ऑपरेशन में अनुपात √3 का है, स्टार फेज करंट डेल्टा फेज करंट से 1/√3 है। वहीं जो लाइन करंट में जो रेशो है वो 3 गुना का है, स्टार का लाइन करंट डेल्टा लाइन करंट से 3 गुना कम हो जाता है। तो हमारी लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम्स हैं वो तो 3 गुना कम हुई है, लेकिन फेज करंट केवल 1/√3 कम हुआ था, तो हमारा टॉर्क भी केवल 3 गुना ही कम हुआ है, वो 9 गुना कम होने जैसी स्थितियां नहीं है। अगर एक मोटर ज्यादा पावर साइज की है, उसके साथ एक हैवी
एक्टिव लोड कनेक्ट है और स्टार्टिंग ड्यूरेशन काफी लंबी है, तो ऐसे स्टार्टिंग ऑपरेशंस में हम स्टार्ट डेल्टा की बजाय ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और एक ऑटो ट्रांसफार्मर रिड्यूस वोल्टेज जब मोटर को देता है तो मोटर का फेज करंट तो x टाइम्स कम होता है, लेकिन प्राइमरी साइड का करंट x स्क्वायर फ्रैक्शन से कम हो जाता है। तो हम पाते हैं कि लाइन करंट भी x स्क्वायर टाइम्स कम हुआ है और टॉर्क भी x स्क्वायर टाइम्स ही कम हुआ है। तो ऐसी स्टार्टिंग कंडीशंस लाइन करंट को तो इफेक्टिव कम कर देती है, टॉर्क में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर किसी मोटर को हमें हैवी स्टार्टिंग टॉर्क के साथ स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग करंट को भी रिड्यूस्ड रखना है, तो हम स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर के बजाय फेज वाउंड स्लिप रिंग प्रकार के इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं और रोटर के सर्किट में बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के स्टार्टिंग करंट को भी कम कर लेते हैं और स्टार्टिंग टॉर्क को भी इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है अगर हमें अच्छे स्टार्टिंग टॉर्क के साथ लाइन करंट को कम रखते हुए मोटर को स्टार्ट करना है। इन तीनों स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को हम एक दूसरी लर्निंग वीडियो में बहुत डिटेल से समझ रहे हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से ड्यूल स्टार्टर और प्राइमरी में रजिस्टर या रिएक्टेंस के साथ स्टार्टर किस तरह से काम करते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो से आप ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार्ट डेल्टा और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में भी जब जानेंगे तो आपकी विषय समझ बेहतर बनेगी और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।